चमोली जिले में जोशीमठ के उरगम घाटी में निर्माणाधीन उरगम पल्ला जखोला मोटर मार्ग पर शुक्रवार को पल्ला गांव के पास मैक्स करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 12 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 10 सीटर वाहन में 17 लोग सवार थे। जान बचाने के लिए खाई की ओर सरकते वाहन से कूदे 3 लोग घायल हो गए। वहीं वाहन को रोकने के लिए टायर में पत्थर लगाने उतरे 2 लोग बाल बाल बच गए। पुलिस के अनुसार शुक्रवार दोपहर को एक मैक्स जोशीमठ से सवारियों को लेकर किमाड़ा गाँव जा रही थी। करीब 3:30 बजे पल्ला गांव के पास खड़ी चढ़ाई पर मैक्स आगे नहीं बढ़ पाई। पीछे सरकते देख उस पर सवार 2 युवक नीचे उतरे और टायर में पत्थर लगाने लगे, लेकिन फिर भी गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। सूचना दी गई ये आदि बद्री से आगे सिलपाटा वाली रोड पर एक गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उस सूचना पे टीम जो SDRF गौचर थी तुरंत मौके पे रवाना हुई और मौके पे पहुंच करके तो सर्च किया गया, तो जिसमें 2 व्यक्तियों के शव जो कि शिक्षक थे उनके शव को रिकवर करके अग्रिम कार्यवाही पे भेज दिया गया है। एक शिक्षक जो उसमें घायल था, उस घायल को 108 के माध्यम से उपचार हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हल्द्वानी शहर के विकास के लिए की गई घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों पर लेट लतीफी के लिए नाराजगी भी जाहिर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 2000 करोड़ की घोषणाएं की गई थी वो अब बढ़कर 2200 करोड़ की हो गई है, जिसमें हल्द्वानी शहर के अवस्थापना विकास और शहर के लिए बेहतर सुविधाओं का जाल बिछाने का काम किया जाएगा। ये जो धनराशि है अब 2000 से बढ़कर ये 2200 करोड़ रुपया हो गया है और इस पर जल्दी से जल्दी यहाँ काम हो, इसकी पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो, हमारे बस अड्डे अच्छे हों, सीवर लाइनें अच्छी बने, सड़कें अच्छी बने, स्ट्रीट अच्छी बने और जितने भी सरकार शहर का सौंदर्यीकरण है वो अच्छे से अच्छा होना चाहिए। और उसी के निमित्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको बहुत बड़ी सौगात यहाँ के लिए दी है, तो हम लोगों ने ये आज समीक्षा करी है कि जल्दी से जल्दी अगले कुछ महीनों में ये काम दिखाया जाए। DPR जो गठन की कार्रवाई चल रही है वो तेजी से हो, उसमें किसी प्रकार की लेट लतीफी न हो। हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदय के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक का बहिष्कार किए जाने पर सीएम ने कहा है कि इसका संज्ञान लिया जाएगा और सरकार चाहती है कि पक्ष विपक्ष सभी विधायकों को साथ लेकर विकास कार्य करें। आपको बता दें कि शुक्रवार को विधायक सुमित हृदय ने सीएम की बैठक का विरोध करते हुए अधिकारियों पर उनका अपमान करने और बैठक में न बुलाने का आरोप लगाया था। नहीं, इसका हम लोग संज्ञान लेंगे और हम तो चाहते हैं कि सभी पक्ष हो विपक्ष हो, अभी हमने तो सारे लोगों से, जो विपक्ष के भी लोग हैं उनसे भी हमने प्रस्ताव मांगे हैं, सारे विधायकों से 10-10 प्रस्ताव मांगे। सबको हम चाहते हैं, पूरे उत्तराखंड के लोग जो हमारी विकास यात्रा है उस विकास यात्रा में शामिल हैं। इंटरॉक कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर पिछले करीब 15 महीने से कंपनी गेट पर आंदोलन किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कंपनी के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान करते हुए कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि भाजपा सरकार झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। देश में किसानों को खत्म कर उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाने और देश पर उद्योगपतियों का राज कायम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार नीतियाँ बना रही है। देखिए जी, चेतावनी तो हमारे जो सीनियर आगू हैं वो आ रहे हैं, किसान यूनियन के टिकैत साहब पहुँच रहे हैं, जो भी वो उनकी आगे की रणनीति होगी वो तय करेंगे, उसी के आधार पर आगे कार्य किया जाएगा। देखिए अब वो टिकैत साहब के आने के बाद ही पता चलेगा वो क्या रणनीति आगे तैयार करते हैं। इसी तरह आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। प्रशासन का रोल जो है वो बहुत ही घटिया और बहुत ही नीच है। इससे ये पता चलता है इन्होंने एक न्यायालय की भी धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। सबसे पहले तो इस देश का दुर्भाग्य है कि कर्मचारी, जैसे किसान 1.5 साल तक बॉर्डरों पे बैठा रहा है, वैसे ही ये कर्मचारी यहाँ पे कितने महीनों से यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज माननीय राकेश टिकैत जी यहाँ आ रहे हैं और जो भी रणनीति, जो भी समर्थन, चाहे यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे किसी प्रकार के लिए हमें रोड जाम करनी पड़ी, जो भी राकेश टिकैत जी आदेश देंगे उसी प्रकार इनको समर्थन देंगे और लगातार यहाँ डट कर इनका समर्थन करेंगे। रणनीति काहे की है? हमें अपनी सरकार के ऊपर बहुत ही आशाएं हैं, लेकिन हमारी सरकार जो है गरीब मजदूरों का और किसानों का साथ नहीं दे रही, जो कि ये मजदूर आज 415 दिन से यहाँ गेट पर बैठे हुए हैं और ये इन्होंने सरकार से, कंपनी के जो प्रबंधक हैं उनसे बहुत गुहार लगाई। हमने भी साथ मिलकर 1-2 बार मीटिंग करवाई, लेकिन इस कंपनी के अड़ियल रवैये से हमने देखा कि ये सारा जो कुछ भी हो रहा है इस कंपनी के अड़ियल रवैये से हो रहा है।
पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में उत्तराखंड की बेटी किरण नेगी के माता पिता से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। उन्होंने किरण के माता पिता को न्याय दिलाने में हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा है कि किरण के साथ हुए अत्याचार के प्रति उच्चतम न्यायालय के निर्णय से देश भर में क्षोभ और आश्चर्य है। आपको बता दें कि दिल्ली में 2012 में किरण नेगी की दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और जनता कैबिनेट पार्टी के अध्यक्ष भावना पांडे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पूछताछ करने के लिए थाने ले आई। दरअसल भावना पांडे ने शुक्रवार को सचिवालय में 4 बजे आत्मदाह करने के लिए एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और सचिवालय की ओर जा रही उनकी कार को द्वारका चौक पर रोककर हिरासत में ले लिया गया। भावना पांडे ने खानपुर के विधायक उमेश कुमार पर कई आरोप लगाते हुए आत्मदाह की धमकी दी थी। देहरादून के श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय के IQSC सेल एवं योग विभाग के द्वारा नेचुरोपैथी दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्रों संग शिक्षकों ने भी प्रतिभाग किया। इस मौके पर योग विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अनिल थपलियाल ने छात्रों एवं शिक्षकों को योग और मेडिटेशन के फायदे से अवगत करवाया। वहीं SGRR विश्वविद्यालय की डीन प्रोफेसर डॉक्टर सरस्वती काला ने कहा कि हम योग और प्रकृति के जितना करीब रहेंगे उतना ही रोगों से दूर रहेंगे। देहरादून में चतुर्थ बाल विधानसभा को लेकर बाल विधायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बाल विधायकों को और विधानसभा की प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत बातचीत की गई। गीता खन्ना ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि बाल विधानसभा का मकसद बच्चों में सामाजिक चेतना जागृत करना है। उन्होंने कहा कि बाल विधानसभा के लिए सभी विधायकों और मंत्रियों को भी आमंत्रण दिया गया है। देखिए, बच्चों की भागीदारी, बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उनमें वो चेतना लाने के लिए कि उनके क्या अधिकार हैं और कैसे वो समाज में खुद से उस सामाजिक चेतना का हिस्सा बन सकते हैं, ये बाल विधानसभा का गठन किया जाता है। उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़, जो छुपी हुई प्रतिभा है, उसको निखारना और उनको एक मंच देना कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद करना सीख सकें, अपनी आवाज़ को संयम और सधे तरीके से उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन आ सके, का समायोजन हो सके, इसके लिए बाल विधानसभा का हम गठन करते हैं। ये चौथी बाल विधानसभा है और पिछली विधानसभा की जो मुख्यमंत्री थी, उनको विभिन्न इंटरनेशनल फोरम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ क्षेत्र में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज सल्ला चिंगरी स्कूल में विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ अशोक जुगरिया को ज्ञापन सौंपते हुए PTA सल्ला चिंगरी के सदस्य भीम सिंह सोन ने कहा कि राजकीय इंटर कॉलेज में 300 से अधिक छात्रों की संख्या है, लेकिन वहां पर सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान का अध्यापक ही नहीं है, जिससे बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान हो रहा है। अपनी समस्या इसलिए लेकर आया हूँ कि पूर्व में मैंने एक लेटर दे रखा था, उस लेटर में मुझे संतुष्टि नहीं थी। फिर दोबारा लेटर लेके आया जिला अधिकारी जी के पास। ADM साहब ने कहा कि शिक्षा अधिकारी के पास जाओ, और हम शिक्षा अधिकारी के पास गए। शिक्षा अधिकारी जी ने कहा कि जब शासन में नियुक्तियां होंगी तो सबसे पहले सल्ला चिंगरी राजकीय इंटर कॉलेज GIC सल्ला चिंगरी को टीचरों की नियुक्ति सबसे पहले भेजी जाएगी। शासन मुझे दिया है। विगत 15 वर्षों से हमारे यहाँ प्रधानाध्यापक की कोई नियुक्ति नहीं हुई है। जिनकी भी टीचरों की प्रधाना सहायक के रूप में हुई है, उनकी भी शासन प्रशासन से उनकी भी जितने भी टीचर गए हैं, उनकी अभी तक कोई वहाँ आने की कोई संभावना नहीं है अभी तक। और 300 बच्चे हैं, 304 बच्चे हैं, 300 पूरे ज़िले में 304 बच्चे हैं हमारे सल्ला चिंगरी स्कूल में। अभी तक उन बच्चों के लिए कोई देख रेख और कोई सामान कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं है।